विवाद के बीच अब राणा सांगा पर जोरदार सियासत शुरू हो चुकी है। राणा सांगा को लेकर सपा सांसद रामजी लाल के विवादित बयान पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। औरंगजेब सालार के बाद राणा सांगा पर बवाल। औरंगजेब के बाद राणा सांगा पर छिड़ गई जंग। एसपी सांसद का बयान मचा सियासी संग्राम। नायक वर्सेस खलनायक में फंसी सियासत। औरंगजेब और सालार पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब देश के वीर राणा सांगा पर सियासत शुरू हो चुकी है। राणा सांगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों में आर पार की जंग छिड़ चुकी है। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल राज्यसभा में रामजी लाल ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद राणा सांगा पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। सपा सांसद ने राज्यसभा में कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लेकर आए थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा को लेकर दिए गए रामजी लाल के बयान पर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि राणा सांगा के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रामजी लाल का बयान हिंदू समाज का अपमान है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल से माफी की मांग भी की है। देखिए, भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश को जात, धर्म और जिस तरह से भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, वैसे नेताओं को शर्म आना चाहिए। हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं और हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। ये मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का सपना है। आरजेडी ने ही अपराध को पैदा किया है। आरजेडी को हम लोग जो है अपराध का जनक मानते हैं, फादर ऑफ क्राइम। रामजी लाल पर बीजेपी के प्रचंड प्रहार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रामजी लाल के सपोर्ट में खुलकर सामने आ चुके हैं। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। विवादित बयान से रामजी लाल तो घिर गए हैं। उनके बयान पर जोरदार बहस भी छिड़ गई है। आइए अब आपको राणा सांगा के बारे में बताते हैं, जिस पर रामजी लाल के बयान के बाद घमासान जारी है। राणा सांगा मेवाड़ के महाराजाओं में से सबसे अधिक प्रतापी योद्धा रहे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कई बार हराया था। राणा सांगा को बाबर के साथ युद्ध सबसे चर्चित रहा। राणा सांगा और बाबर का पहली बार आमना सामना 1527 को बयाना में हुआ। इसमें बाबर की बुरी तरह हार हुई। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने खुद इस जंग का जिक्र किया। राणा सांगा ने खानवा में भी बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें तीर लगने पर वो घायल हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। खानवा के अलावा किसी और युद्ध में उनकी हार नहीं हुई। राणा सांगा ने खतौली और धौलपुर में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था।
वैसे जिस हिसाब से राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल के विवादित बयान से पूरे देश की राजनीति गर्मा रही है, ऐसे में लगता नहीं कि औरंगजेब विवाद के बीच राणा सांगा पर सियासी संग्राम भी जल्द खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।